नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मेरा पर्चा क्यों छिना। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर हलचल जारी है। गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर हंगामा हुआ। सीतापुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में झड़प, हाथापाई और फायरिंग तक की घटनाएं सुनाई दी। इन अलग अलग घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। अंबेडकर नगर और सिद्धार्थ नगर में बड़े नेताओं के हाथों से पर्चा छीनने तक की खबरें सामने आई हैं। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर गुरुवार को सभी जिलों में प्रत्याशियों के नॉमिनेशन दाखिल किए। इस दौरान कई जगह हिंसा की घटनाएं, झड़प, लाठीचार्ज, फायरिंग देखने को मिली है। कहीं नामांकन से पहले प्रत्याशी के अपहरण को लेकर बवाल मचा तो कहीं पर्चा छीनने की बात सामने आई। एक दिन पहले ही डीजीपी मुकुल गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिलों में डीजीपी के निर्देशों का असर नहीं दिखा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की ये तस्वीर लोकतंत्र की सरेआम हत्या की है, क्योंकि नामांकन और मताधिकार तो संविधान की आत्मा है, जिस पर आज आघात किया गया। अंबेडकर नगर में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। सिर्फ बवाल ही नहीं, पूर्व बसपा मंत्री लालजी वर्मा के हाथों से नामांकन का पर्चा ही छीन लिया गया। बीजेपी प्रत्याशी की दबंगई कुछ इस कदर हुई कि भरी भीड़ में टांडा ब्लॉक पर हंगामा करते हुए पर्चा हाथ से छीन लिया गया। हम लोग क्षेत्र पंचायत प्रमुख में श्री सुरजीत वर्मा का नामांकन कराने आ रहे थे और फार्म लेकर जैसे हम लोग उतरे, सुरजीत को भेजने के लिए तत्पर हुए कि वो जाएं अंदर और नामांकन कराने का काम करें। इसी समय एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसको मैं पहले नहीं जानता था लेकिन बाद में पता चला कि तेजस्वी जायसवाल है। दूसरी तस्वीर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से सरेआम बदसलूकी की गई। बता दें कि माता प्रसाद पांडे अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे थे। उसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी के पति राम कृपाल चौधरी उनके समर्थकों ने पर्चा छीन लिया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। हमारी पत्नी एक तरफ उतरी और रामपाल शुक्ला और जो उसमें थे एक तरफ। रामपाल शुक्ला जो है वो लिए हुए थे पर्चा भरने वाले, उनको पकड़ लिए और वो भूसा मारने लगे, उनसे पर्चा छीने, हमको भी धक्का मुक्की हुई। इसके बाद हमारी गाड़ी, हम किसी तरह से अंदर, पुलिस वहाँ पूरी तरह से बनी खड़ी रही, पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जो हमारे साथी साथ वहाँ गए थे उनको भी लोग अधेर कर रहे थे, मार रहे थे, लेकिन पुलिस एक जवान नहीं बोली। सीओ वहाँ खड़े थे और इंस्पेक्टर वहाँ खड़े थे। तो ये लोग जो है वहाँ पुलिस के सह पर, और पुलिस का सह क्यों, तब जब ये मंत्री भी है, मंत्री भी नहीं चाहते यहाँ कोई रहे, कोई उनके प्रमुखता में रहे, जिससे उनको लूटने का पूरा अवसर मिले और वो लूट के बड़ा राजा बन जाए। इसलिए वो किसी को नहीं चाहते, चुनाव लड़के नहीं, पर्चा खारिज करा के बनाना चाहते हैं। इस सबके लिए हम ये चुनाव के बाद अपने पार्टी के लोगों से बात करके पूरे जिले में एक इस पुलिस के और भाजपा की मिली गुंडई के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएंगे और उसके लिए चाहे जो जोखिम उठाना पड़े पार्टी के कार्यकर्ता उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। घटनाओं की बात करें तो संभल, पीलीभीत, रसूलाबाद और सीतापुर में भी जमकर बवाल हुआ है। नामांकन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी के 2 प्रस्तावकों का अपहरण, विरोध करने पर हथगोले दागने और गोलियां चलने की तस्वीरें सामने आई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव राजनीति कम गुंडई का अखाड़ा बन गया है, जहां न लोकतंत्र दिख रहा है और न संविधान की मर्यादा। अगर कुछ दिखा तो सत्ता के लिए बंदूक और बम की धमक और अपहरण। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुनाव को लेकर सियासी दलों के समर्थकों के बीच बवाल, मारपीट, तोड़फोड़, पर्चा फाड़े जाने और यहां तक कि फायरिंग और एसडीएम द्वारा बीजेपी महिला विधायक को धक्का मारने तक की खबरें सामने आई हैं। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, रसूलाबाद, संभल, पीलीभीत, बहराइच सहित कई जिलों से ऐसी खबरें आई हैं। इन अलग अलग घटनाओं में से कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई।
और ये आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबेडकर नगर की, जहां पर बदसलूकी की गई है। इसके अलावा सिद्धार्थ नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ नगर की तस्वीर, रसूलाबाद, संबल, पीलीभीत और बहराइच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के सदस्यों का नामांकन करने के लिए, ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशियों का नामांकन करने के लिए यहां पर समर्थकों के साथ प्रत्याशीगण पहुंचे थे और ऐसे में आपस में विवाद और कहासुनी के बाद इस तरह का बवाल झड़प देखने को मिली है। आपको साथ ही साथ बता दें कि न केवल झड़प बवाल बल्कि कई जगह पे फायरिंग, हाथापाई, पर्चा फाड़ने जैसी घटनाएं भी देखने को मिली है। जिस तरह से आज एक साथ कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, ऐसे में पुलिसिया व्यवस्था को लेकर साफ तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सत्ताधारी पार्टी को कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था का फायदा उठाने को लेकर, पुलिस की लापरवाही को लेकर भी कई जगह से सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से लगातार कई जगहों से भाजपा के तमाम प्रत्याशियों ने विरोधी प्रत्याशियों का पर्चा दाखिल करने में अड़चनें खड़ी करने के साथ ही साथ उनका पर्चा फाड़ने तक की प्रक्रिया को अंजाम दिया। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में पुलिस तमाशबीन बनकर देखती रही और इस तरह के बवाल एक नहीं बल्कि राज्य के कई जनपदों से सामने आए हैं। और ये आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, रसूलाबाद, संबल। तो सिद्धार्थ नगर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूर्व विधायक के साथ यहां पर बदसलूकी की गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ यहां पर बदसलूकी की गई है। अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल करने के लिए यहां पर आए थे और बोला जा रहा है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि भाजपा प्रत्याशी के पति के द्वारा यहां पर हंगामा और मारपीट किया गया। उनके हाथों से पर्चा छीना गया है, उसे फाड़ने तक की क्रिया को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ रसूलाबाद की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर विधायक के साथ एसडीएम के द्वारा बदसलूकी की गई है। आपको बता दें कि पर्चा दाखिल करने के लिए, नामांकन के लिए 3 लोगों के अंदर जाने की अनुमति थी। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के साथ ही साथ विधायक अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एसडीएम के द्वारा उन्हें रोका गया है और उसी रोका टोकी में एसडीएम के द्वारा विधायक को धक्का भी मारा गया है। इसके अलावा आपको संबल, पीलीभीत और बहराइच की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों के समर्थकों में आपसी झड़प हुई है। मामला बवाल तक पहुंचा है। कई जगह पे भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटने के बाद पुलिसिया व्यवस्था की यदि बात की जाए तो पुलिसिया व्यवस्था पहले से जिस तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए थी वो नहीं रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आई। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख नामांकन प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है, जिसमें अलग अलग जिलों में जमकर बवाल भी हुआ। सीतापुर, इटावा, बुलंदशहर, रायबरेली, ललितपुर, बिजनौर से झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीतापुर, बिजनौर, इटावा, बुलंदशहर, ललितपुर और रायबरेली की ये तस्वीरें हैं। रायबरेली के बारे में आपको जानकारी दे दें कि झड़प के बीच में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को हार्ट अटैक भी आया है। नामांकन करने के तुरंत बाद ये हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक में गंभीर रूप से बीमार प्रत्याशी को लखनऊ रेफर किया गया है। तो इन तमाम तस्वीरों की हम बातचीत कर रहे हैं। सीतापुर, बिजनौर, इटावा, बुलंदशहर, ललितपुर और इससे पहले हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं। जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों का आज नामांकन हो रहा था, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लगभग 1 दर्जन से अधिक जनपदों से इस तरह के बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। साफ तौर पर पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार अंबेडकर नगर से संवाददाता शफी अब्बास बने हुए हैं। जी शफी, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे, अंबेडकर नगर में जिस तरह की घटना सामने आई है और अंबेडकर नगर के साथ ही साथ हमने अपने दर्शकों को तमाम अलग अलग घटनाओं की तस्वीरें दिखाई हैं।
साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक ऐसे जनपद हैं, ऐसे जिले हैं जहां से ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान बवाल की खबरें आई है। क्या वजह रही और अंबेडकर नगर की घटना की यदि हम बात करते हैं तो क्या पूरी जानकारी है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अंबेडकर नगर में जो आज घटना घटी है, जिस तरीके से प्रत्याशियों का जो है पर्चा छीना गया है, कहीं कहीं प्रत्याशियों को जो है नामांकन नहीं करने दिया गया है। 3 से 4 ब्लॉक ऐसे हैं कि जहां जो है प्रशासन द्वारा, शासन सत्ता द्वारा जो है निर्विरोध करा लिया गया। वहीं अगर हम बात करें टांडा ब्लॉक की, तो वहां जो है लालजी वर्मा पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, उनके सहयोगी जो थे वो ब्लॉक प्रमुख का जो है नामांकन करने जा रहे थे। तो वहीं जो है पुलिस के सामने ही जो है लोग क्या बोलते हैं, उनका पर्चा जो है छीन लिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, उनको नामांकन करने से रोका जाता है। तो कहीं न कहीं ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि जब पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की घटना सामने आ रही है, तो सीधी सी बात है कि पुलिस कहीं न कहीं इन सत्ता पक्ष के लोगों का या इन प्रत्याशियों का कहीं न कहीं से समर्थन करती है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस तमाशबीन बनकर देख रही है या पुलिस की शह पर ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस घटना के होने के बाद मंत्री जो है लालजी वर्मा, उनका क्या कुछ कहना है? क्या आगे कुछ कार्रवाई हुई है? क्या जिन लोगों ने पर्चा फाड़ा है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है? हम आपको बता दें कि उनके विरोध करने के बाद फिर वहां जिले के जिलाधिकारी और एसपी अंबेडकर नगर और कई थानों की जो है फोर्स वहां जो है पहुंची। उसके बाद फिर मान मनोवल का जो है ये सिलसिला चला कि जिलाधिकारी ने कहा कि हम दूसरा पर्चा आपका जो है हम भरवाएंगे, आप परेशान न होइए। ये लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके की घटना होती है, खैर लालजी वर्मा जो है एक बीएसपी से निष्कासित नेता है और पुराने नेता हैं, मतलब कैडर, बीएसपी कैडर में उनकी अच्छी पकड़ थी और जिले में भी, जिले ही नहीं कई प्रदेशों में उनकी अच्छी पकड़ है। तो इस तरीके अगर जो है विधायक और पूर्व मंत्रियों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, तो सीधी कहीं ना कहीं जुड़ गए सर, जुड़ गए हैं। विधायक के साथ धक्का मुक्की करती है और वो गिर भी जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल जिला प्रशासन के ऊपर लोग उठा रहे हैं कि इस तरीके का चुनाव कभी नहीं हुआ है। हालांकि पिछली भी कई सरकारें रही हैं, इस तरीके के जिस तरीके से ये खुला खेल इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खेला गया है, इस तरीके की घटना पिछली सरकारों में कभी नहीं देखी गई। जी बिल्कुल शफी, यहाँ पर जिस तरह से अंबेडकर नगर की घटना है उसी तरह की घटना और भी हुई है। जिस तरह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी घटना सामने आई है, सिद्धार्थ नगर से घटना सामने आई है जहां पर वो अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे, नामांकन करने के लिए जा रहे थे और उनका पर्चा भी बीजेपी प्रत्याशी के पति के द्वारा फाड़ा गया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये तो कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की जो धमक है, उनकी जो दबंगई है, वो कई अलग अलग जगहों में देखने को मिली है। क्या पुलिसिया व्यवस्था इस पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान लचर रही है और क्या कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता थी? क्या कहना है आपका? देखिए, जो पुलिस की व्यवस्था थी, जो पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए थे, जिस तरीके से पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए था, उस तरीके से पुलिस जो है, अब चाहे शासन सत्ता के दबाव में रही हो या फिर जो है लोकल नेताओं के दबाव में रही हो, ये कहीं ना कहीं ये जो है साठ गांठ का मामला था। इस तरीके से जो है पुलिस की मौजूदगी में, चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरीके का बर्ताव किया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर इस तरीके लोग जो है मतलब इन सीनियर नेताओं के साथ अगर पुलिस या नेता करते हैं, तो कहीं कहीं ये जो है पुलिस की नाकामी नजर आती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ सिद्धार्थ नगर से बलराम भी जुड़े हुए हैं।
बलराम, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से सिद्धार्थनगर में घटना सामने आई है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, इतने वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ उम्र दराज भी हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है भाजपा के प्रत्याशी के पति के द्वारा। और इस पूरे मामले में पुलिस खास तौर पर तमाशबीन की तरह खड़ी रहकर देखती रहती है। पुलिस के सामने यदि इस तरह की घटनाएं इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ होंगी तो आम जनता की तो यहाँ पर क्या मजाल है, उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या कहना है और किस तरह की घटना रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? जी, मैं आपको बता दूं कि माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वह आज अपनी पत्नी सूर्यमती पांडे का पर्चा दाखिला कराने के लिए इटवा ब्लॉक जा रहे थे। वे गेट पर जैसे ही अपनी पत्नी के साथ और प्रस्तावक के साथ पहुंचे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पति उनके पास आए और उनका जो प्रस्तावक था उसके प्रस्तावक के पास आए और धीरे से उसका पर्चा छीन लिए और काफी वहां गेट पर भीड़ थी। भीड़ में फिर धक्का मुक्की होने लगी, उनके साथ बदसलूकी भी हुई है। इसमें पूरी तरह से जो प्रशासन की व्यवस्था थी, प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से बहुत लचर थी, जबकि प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त रखना चाहिए था। ब्लॉक का जो गेट था उस गेट से कम 500 मीटर की दूरी पर जमावड़ा नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। सत्ता पार्टी के लोग और अन्य दलों के लोग भी वहां गेट पर काफी जमावड़ा किए रहे, इसीलिए उसमें धक्का मुक्की हुई और पर्चा छीन लिया गया। लेकिन ये माता प्रसाद पांडे जी ने 3 सेट में पर्चा खरीद रखा था, जिसके बाद जो है उन्होंने दूसरा पर्चा मंगवा करके फिर अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल किया है और इसमें जो प्रशासन की भूमिका रही वो पूरी तरह से मूक दर्शक बनी रही हुई, काफी हंगामा हुआ। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से माता प्रसाद पांडे का कहना है कि लगातार इस घटना के बाद पूरे सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन के तौर पर प्रदर्शन करेंगे। आगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्या भाजपा प्रत्याशी के पति ने, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है? अभी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस पूरी तरह से अभी मूक दर्शक बनी हुई है। और अब मैं आपको बता दूं कि इटवा विधानसभा में ही दूसरा ब्लॉक पुनियाव आता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हरिशंकर सिंह हैं। उन्होंने अपनी पुत्र वधू का पर्चा दाखिला कराया था और उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है, वे धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इस विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी धरने पर बैठे हुए हैं इसी सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल बलराम, एक तरफ तो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ इस तरह की बदसलूकी का मामला सामने आया है। इस तरह की तस्वीरें नामांकन प्रक्रिया में अभी तक देखने को नहीं मिली है, पहली बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर हम बात यदि करते हैं, चाहे हम विधायक की बात करें, पार्षद की बात करें या सांसद के पर्चों के नामांकन की बात करें, इस तरह की घटनाएं आज तक देखने में नहीं आई हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दबंगई का, गुंडई का पूरी तरह से सहारा लिया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया है। पुलिस अपना काम करने में पूरी तरह से लचर नजर आ रही है, नाकाम नजर आ रही है। दूसरी बात कहीं ना कहीं यही है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के सत्ता में होने का पूरी तरह से लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? जी मैं आपको बता दूं कि 2017 में जब विधानसभा का चुनाव आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि हम सभी को सुशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। लेकिन इस बार का जो पंचायत चुनाव था, उस पंचायत चुनाव को देख करके तो उनका ये दोनों दावा पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है और जो प्रशासन है, प्रशासन पूरी तरह से एकदम लचर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिएगा बलराम, आप हमारे साथ शबी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शबी, जिस तरह की घटना की बात हम कर रहे हैं, लगातार अंबेडकर नगर की घटना की बात करें या फिर सिद्धार्थनगर की घटना की बात करें, रसूलाबाद में भी इसी तरह की घटना सामने आई है जहां पर विधायक के साथ एसडीएम ने खुद बदतमीजी की है। तो साफ तौर पर पुलिसिया व्यवस्था पर तो हम सवाल लगातार उठा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ बड़ी बात यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी होने के नाते जो सत्ताधारी पार्टी के समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं, वो पूरे तौर पर मर्यादा को भंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान एक मर्यादा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। माना जाता है कि अंदर
केवल कुछ ही लोगों के जाने की अनुमति होती है और बाकी लोगों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद रखी रहती है। क्या वजह रही कि ना केवल 1-2 जगह बल्कि पूरे राज्य की यदि हम बात करें तो 12 से 13 जगह पर इस तरह की घटनाएं सामने आई है? कहाँ चूक हो गई? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये चूक कोई मतलब जो है पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, उसके बाद ये चुनाव आ गया। अब ये चूक जो है, ये जो ऊपर बैठे अधिकारी हों चाहे सफेद पोश नेता हों, इन लोगों की साठगांठ से ये सारे मतलब जो सिस्टम आज बिगड़ा है, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, उनके साथ ये व्यवहार हुआ गलत तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये दर्शाता है कि ऊपर बैठे लोगों ने इन छोटे भैये नेताओं को जो है पूरी तरीके से सह दी है। उसके बाद ही इन लोगों का मनोबल बढ़ा, तब जाकर ये चाहे वो माता प्रसाद पांडे हो चाहे अंबेडकर नगर लालजी वर्मा हो, इस तरीके की जो 10-12 जिलों 15 जिलों में इस तरीके की घटना घटी है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना है कि पुलिस की मौजूदगी में। और बड़ी बात ये भी है कि हर जिले में प्रभारी भी बनाए गए थे, कैबिनेट मंत्री और इस तरीके के लोग जो है उनको ये बताया गया था कि आपको इस जिले का चार्ज है, आप किसको लड़ा रहे हैं, किसको किस तरीके से आपको मैनेज करना है, ले जाना है। लेकिन जब नामांकन अगर सत्ता पक्ष की पार्टी अगर नामांकन करने जाती है तो उनके लिए किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। उनका प्रस्तावक अगर 1 है 2 है तो उससे ज्यादा नेता उनके साथ जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये सत्ता पक्ष की हनक भी कही जाएगी कि पुलिस खड़ी होकर देखती है और अगर विपक्ष का कोई जाता है तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उसको गाली दी जाती है, धक्का दिया जाता है, मारा जाता है, भगाया जाता है। तो इस तरीके की घटना जो है ये जो है अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है। इस तरीके की जो है राजनीति ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। बलराम, जिस तरह से योगी सरकार के द्वारा लगातार अपराधियों को लेकर बात हो, चाहे किसी भी चीज को जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन अपराधियों की बात तो हम जाने थे, यहाँ पर तमाम समर्थकों के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा खुद दबंगई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो डीजीपी बदलने के साथ ही साथ लगातार पुलिस ये संकल्प करती हुई, ये बातें कहती हुई नजर आती है कि मित्र पुलिस बनने के लिए कवायद की जा रही है, कोशिशें जारी की जा रही है। लेकिन निचले स्तर पर इस तरह की तमाम घटनाओं की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, ना केवल नामांकन में बल्कि कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की आए दिन घटनाएं सामने आती है और निचले स्तर पर जो भी सिपाही हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, वो जनता के साथ जिस तरह का सलूक करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में साफ तौर पर पुलिस की खाकी वर्दी पर लगातार दाग लगते नजर आते हैं। हर दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती। क्या वजह है इसके पीछे? क्या अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं है या सरकार के नियंत्रण में नहीं है पुलिस विभाग के कर्मचारी? जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस काफी दबाव में काम कर रही है और यही वजह है कि पुलिस निष्पक्ष होकर के कोई निर्णय नहीं ले पाती है। जहाँ तक नामांकन की बात थी तो नामांकन में जिटवा ब्लॉक में पुलिस को इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो है दोनों खेमे के लोग काफी दूर दूर रहते, एक खेमे में दूसरे पक्ष के लोग ना पहुंचते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रशासन ने जानबूझ करके दोनों खेमों को एकदम ढिलाई दे दिया। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नामांकन करने पहुंचे, इनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए और इनके बीच में ही घुस के उसी में धक्का मुक्की किया और उसके बाद जब ये नामांकन करके बाहर निकले तो फिर बाद में धक्का मुक्की हुई। उसके बाद जो है कोई पत्थर भी फेंके गए, इस तरह की घटना। और पुलिस वहां मूक दर्शक पूरी तरह से बनी थी। जहां मीडिया के लोग जब ब्लॉक गेट के अंदर जाना चाहे तो जो पुलिस क्षेत्राधिकारी गेट पर ड्यूटी कर रहे थे, रमेश चंद्र पांडे, टीओ इटवा, उन्होंने कहा कि मीडिया गेट के अंदर अलाउ नहीं है। तो इस बात को लेकर के भी एक सवाल उठता है कि जब मीडिया गेट के अंदर भी नहीं जा सकती है तो अंदर क्या होने वाला है या प्रशासन क्या छुपाना चाहता है, ये भी एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच अपने दर्शकों को पश्चिम बंगाल की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सौरव गांगुली के घर पहुंची। तो पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के घर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहुंची हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देने के लिए सौरव गांगुली के घर पहुंची हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के घर पर उनके जन्म दिवस के मौके पर बधाई देने के लिए पहुंची हैं और ये पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के घर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनके निवास स्थान पर पहुंची हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भारतीय क्रिकेट का जाना माना नाम सौरव गांगुली, आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हैं। लगातार ममता बनर्जी अलग अलग मौकों पर सौरव गांगुली को न सिर्फ प्रशंसा बल्कि बधाई देती हुई नजर आती है। कई मौकों पर सौरव गांगुली के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें सामने आई हैं और ये आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी वापस लौटती है। तो जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों के नामांकन में आज कई जगह से बवाल देखने को मिला है, चाहे हम सिद्धार्थनगर की बात करें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की बात करें या मंत्री के साथ बदसलूकी की बात करें, यहां पर कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ सत्ताधारी पक्ष के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनकी दबंगई को लेकर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाती है और किस तरह से लोगों को न्याय मिलता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। लगातार जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन में तमाम अलग अलग जगहों से बवाल की स्थितियां, झड़प की स्थितियां देखने को मिली हैं, साथ ही साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री के साथ भी बदसलूकी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा की गई हैं। ऐसे में देखना यह है लगातार कि आखिर किसकी शय पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस यदि वहां पर चाक चौबंद थी, व्यवस्था यदि चाक चौबंद थी, तो किस तरह से इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस को जब आशंका थी कि तमाम अलग अलग विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं, तो पहले ही क्यों पुलिस सतर्क नहीं थी। घटना हो जाने के बाद कई जगह पर एसडीएम, एसएसपी पहुंचे हैं, स्थितियों को संभालने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले जिस तरह की पुलिस की लापरवाही रही है उसको देखते हुए ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। साथ ही साथ और लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, साथ ही साथ सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बलराम भी बने हुए हैं और हमारे साथ लालजी वर्मा पूर्व मंत्री अंबेडकर नगर से भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है लाल जी आपका बहुत कार्यक्रम में। और जिस तरह की स्थितियां, जिस तरह की घटनाएं आज देखने को मिली हैं, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं ये। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले में पुलिस केवल तमाशबीन बनकर देखती रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की शह पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जिस तरह की बदसलूकी आपके साथ हुई है, क्या कहना है आपको? आज नामांकन के समय जिस तरह से भाजपा के उम्मीदवार के द्वारा गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं स्वयं वहां पहुंचा था अपने उम्मीदवार का नामांकन कराने के लिए और मेरे हाथ से उसने छीना और धक्का देके मुझे गिरा दिया। निश्चित रूप से इस घटना की मैं निंदा करता हूं
प्रशासन को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक घटना है। जी बिल्कुल, लाल जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लगातार अपने दर्शकों को लखीमपुर खीरी से एक तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। तो इस तस्वीर, ये जो लखीमपुर खीरी से तस्वीर सामने आई है, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अंबेडकर नगर की तस्वीर की बात की जाए या फिर सिद्धार्थ नगर की तस्वीर की बात की जाए, रसूलाबाद की तस्वीरें, बिजनौर, और अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर है। तो लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर है। लगातार हमने आपको अलग अलग जगह की 1 दर्जन से अधिक तस्वीरें दिखाई हैं। उसी कड़ी में अगली तस्वीर ये लखीमपुर खीरी की आप देख पा रहे हैं। और ये जिस महिला को आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस महिला का नाम अनीता यादव है। सपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी की प्रस्तावक है अनीता यादव। ऋतु सिंह सपा की प्रत्याशी थी जिनकी प्रस्तावक है अनीता यादव, और जिनके साथ इस तरीके से ये बदसलूकी की जा रही है। दबंगई का आलम तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये भी नहीं देखा जा रहा है कि महिला है या पुरुष, साफ तौर पर बदसलूकी की जा रही है। कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लेकिन सत्ता के नशे में चूर तमाम सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों के साथ ही उनके कार्यकर्ताओं के कारनामों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीर है। सपा प्रत्याशी ऋतु सिंह की प्रस्तावक अनीता यादव के साथ किस तरह से यहां पर बदसलूकी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन में ये बदसलूकियां सामने आई हैं, इस तस्वीर में सारी हदें पार कर दी गई। यहां पर इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया इन कार्यकर्ताओं के द्वारा कि प्रस्तावक महिला है या पुरुष। पूरी तरह से सत्ता के नशे में चूर दबंगई और गुंडई की ये तस्वीरें हम आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं। तो इसी तरह की तस्वीरों की हम लगातार बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से लालजी वर्मा का भी कहना है कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में ना केवल अपनी बात कहने का, बल्कि यदि कोई प्रत्याशी खड़ा होना चाहता है तो पूरी सुरक्षा के साथ अपने पर्चे को दाखिल करने का, अपना नामांकन कराने का पूरा अधिकार है, और साथ ही साथ उस प्रत्याशी को सुरक्षा मुहैया कराना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी है। ना केवल अपनी व्यवस्थाओं से मुंह मोड़ते हुए, ना केवल अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रखते हुए, बल्कि इस तरह की घटनाओं को मूक दर्शक बनकर देखती रही उत्तर प्रदेश की पुलिस। कौन कर रहा है महिला अनीता का चीरहरण, ये वीडियो देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है किस तरह से शर्मनाक हरकत यहां पर की जा रही है। उम्मीदवारों की प्रस्तावक के साथ, उम्मीदवार सपा की उम्मीदवार ऋतु सिंह की प्रस्तावक के साथ बदसलूकी का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अनीता यादव की साड़ी उतारने का प्रयास किया गया है। ऋतु सिंह की प्रस्तावक है अनीता यादव, ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए, ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने के लिए आज पहुंची थी। लखीमपुर खीरी ब्लॉक प्रमुख उन्ना चुनाव में खुलकर हुई गुंडागर्दी। महिला का किया जा रहा है खुलेआम चीरहरण। कौन कर रहा है अनीता का चीरहरण? कलयुग में भी बैठे हैं सतयुग के दुर्योधन। उम्मीदवार की प्रस्तावक के साथ बदसलूकी। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि यहां पर सत्य के नशे में चूर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साफ तौर पर दबंगई गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको लखीमपुर खीरी से दिखा रहे हैं। सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ यहां पर बदसलूकी करते हुए विरोधी पार्टी के प्रत्याशी, और तमाम मर्यादाओं को भूलकर, महिला और पुरुष के भेद को भूलकर यहां पर महिला के साथ बदसलूकी इस वीडियो में की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, पुलिस का इस पर क्या कहना है, और किस तरह वहां पर पुलिस की व्यवस्था रही कि महिला के साथ इस तरह की हरकत हो गई और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई।
नामांकन दाखिल करने के समय जिस तरह की स्थितियां होती है, ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी होती है, पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। समर्थकों का हुजूम जिस तरह से अपने प्रत्याशियों के साथ आता है, ऐसे में पुलिस की व्यवस्था के साथ ही साथ तमाम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप लखीमपुर खीरी की तस्वीरें देख पाते हैं। साफ नामांकन दाखिल करने के लिए सपा प्रत्याशी की जो प्रस्तावक पहुंचती है उनके साथ किस तरह की बदसलूकी होती है, और यहाँ पर कोई पुलिस वाला आसपास नजर नहीं आ रहा। वीडियो में तो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा, और यदि आसपास पुलिस वाले हैं भी तो तमाशबीन बनकर इस पूरी घटना को निहारते रहे। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है। तो लगातार इस बात पर हम बातचीत भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से, साथ ही साथ सिद्धार्थ नगर से, इसके अलावा पूर्व मंत्री लालजी वर्मा भी जुड़े हुए। लालजी वर्मा जी, जिस तरह से आपके साथ बदसलूकी की घटना हुई है उसकी निंदा हम भी करते हैं। इस तरह की घटना लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हमने लखीमपुर खीरी की भी ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाई है। सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक अनीता यादव के साथ यहाँ पर खुले तौर पर बदसलूकी की गई। एक तरह से उनके महिला के वस्त्र भी निकालने का प्रयास यहाँ पर दबंगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा किया गया है। इस घटना पर क्या कहना है आपका? इस तरह की घटनाएं यदि समाज में होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं शासन और सत्ताधारी पक्ष के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनका हौसला यूं ही बढ़ता रहेगा यदि इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो। मेरा ये मानना है कि इस तरह से लोकतंत्र में इस तरह की घटना उचित नहीं है, और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हम बड़े अच्छे ढंग से करा ले जाते हैं, इसलिए कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त उसमें सख्त होता है। प्रदेश का जो चुनाव आयुक्त है वो पूरी तरह से प्रदेश सरकार की कठपुतली बन गई है, जिसके कारण हम निष्पक्ष चुनाव कराने में समर्थ नहीं हो पाते। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयुक्त बड़े से बड़ा चुनाव जो जिसमें हम सीएम और पीएम का चुनाव करते हैं, उस चुनाव को बढ़िया ढंग से कराने में सफल होता है, उसी तरह से इस चुनाव को भी कराने में हमें सफल होना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र का हम मजबूत बना सके। जी लालजी वर्मा जी, जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है, जिस तरह की बदसलूकी की गई है और साथ ही साथ पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आगे क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ कदम उठाएंगे आप इस पर? हम पहले चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। परसों चुनाव है और हमें पूरा विश्वास है कि इस विकास खंड की जनता और विशेषकर बीडीसी सदस्य अब उस उम्मीदवार को जिसने चुनाव जीतने से पहले ही गुंडागर्दी शुरू कर दिया है, उसको अपने मत के माध्यम से सबक सिखाने का काम करेंगे। और चुनाव के बाद ही, अभी चूंकि चुनाव में हम व्यस्त हैं, इसलिए हम अन्य किसी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। जी, फिलहाल आप चुनाव में व्यस्त हैं, जरूरी भी है। चुनाव के बाद, जब एक बार चुनाव की तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या कुछ कदम उठाने का सोचा गया है? क्योंकि इस तरह की घटनाएं यदि होती हैं और इसको लेकर यदि आगे कार्रवाई नहीं होती, आवाज नहीं उठाई जाती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ ही साथ ये समाज के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, और समाज में फिर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल जाएगा कहीं ना कहीं। इसके लिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर जनता जागरूक होगी तो ऐसी ताकतों को वो निश्चित रूप से सबक सिखाने का काम करेगी। जी, इसके अलावा लालजी वर्मा जी, जनता के साथ ही साथ जिस तरह की घटनाएं हुई है, राजनीति का जो स्तर है वो काफी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ब्लॉक प्रमुख के पर्चों के नामांकन में इस तरह की राजनीति, इस तरह का स्तर देखने को नहीं मिलता है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतने निचले स्तर पर गिरकर यदि राजनीति की जाएगी तो जनता के मन में जनप्रतिनिधियों को लेकर जो विश्वास है वो किस तरह से पैदा किया जा सकेगा? निश्चित रूप से सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह कानून व्यवस्था को ठीक रास्ते पर रख सके और निर्भीक होकर हर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके,
जिसको भी चुनाव में भागीदार बनना है वो चुनाव में हिस्सेदार बन सके, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुझे विभिन्न घटनाओं को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को वहन करने में सफल नहीं हो पा रही। जी, सरकार एक तरह से नाकाम है, उसके साथ ही साथ पुलिसिया व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई घटनाओं में पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रही है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस की शह पर इस तरह की तमाम घटनाओं में को अंजाम दिया गया और घटना हो जाने के बाद पुलिस सामने आई है। तो पुलिसिया व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब सरकार चुस्त दुरुस्त रहती है और कानून की हिफाजत करती है तो पुलिस और अधिकारी अपने आप सही रास्ते पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि प्रदेश सरकार को इन घटनाओं को संज्ञान लेकर और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जो पुलिस के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी जो कानून व्यवस्था को हिफाजत करने में, लोकतंत्र को बचाने में सफल नहीं हो पाए, उनके खिलाफ अगर प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता। जी, इसके अलावा लालजी वर्मा जी, जिस तरह की घटना आपके साथ हुई है उसी तरह की घटना सिद्धार्थनगर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय के साथ भी हुई है। वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर हैं, उम्र दराज हैं, ऐसे में भी उनको भी नहीं छोड़ा गया। कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के पर्चे के नामांकन के लिए वो जा रहे थे और उनके साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आया। उस घटना पर क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, जितनी भी जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो सभी निंदनीय हैं। माननीय श्री माता प्रसाद पांडेय जी वरिष्ठ राजनीतिक हैं, विधानसभा अध्यक्ष कई बार रहे हैं, विधायक रहे हैं अनेकों बार, और ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसी तरह से मेरे साथ भी जो घटना होती उसकी भी जितनी निंदा की जाए, और मेरा ये मानना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो इन घटनाओं को संज्ञानवाही करने का काम करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल लालजी वर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार लालजी वर्मा पूर्व मंत्री से हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरह की घटना उनके साथ अंबेडकर नगर में हुई है, हाथों से पर्चा छीनकर भाजपा प्रत्याशी के द्वारा पर्चे को फाड़ा गया है, कहीं ना कहीं बदसलूकी का मामला सामने आया है और पूरे मामले में पुलिसिया व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद लालजी वर्मा का कहना है कि चुनाव हो जाने के बाद कहीं ना कहीं इसको लेकर कड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो सरकार के साथ ही साथ प्रशासन पर भी, प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल लगातार उठते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से और सिद्धार्थनगर से लगातार बने हुए हैं। बलराम, सिद्धार्थनगर की यदि हम बात करते हैं, माता प्रसाद पांडेय के साथ जिस तरह की घटना सामने आई है, साथ ही साथ लालजी वर्मा जी से अभी हमने बातचीत भी कही है, साफ तौर पर उनका कहना है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं का होना निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव आयोग है उसकी भी भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यदि चुनाव आयोग सख्त होता, व्यवस्था पूरी तरह से की गई होती तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती? जी, अगर निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों का इस तरह से करता और प्रशासन के लोग भी व्यवस्था को सुदृढ़ रखते तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अधिकारियों को ही पहले से ऐसा टास्क दे दिया जाता है कि आपको इस कार्यों में सहयोग करना है और ऐसे ही अपने चहेते अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि वो टास्क पूरा करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें और जो सत्ता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी पूरी मदद कर सकें और उनके मंशा के मुताबिक वो काम कर चुके हैं। इसीलिए जो निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से उसकी भी व्यवस्था यहाँ लचर दिखाई पड़ी, जिसके कारण ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यदि प्रशासन के द्वारा ब्लॉक गेट से 500 मीटर दूरी तक भीड़ को नियंत्रित कर दिया गया होता तो इस तरह की कोई घटना नहीं होती। बलराम, यहाँ पर आपको रोकेंगे अपने दर्शकों को। इस बीच मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस न पहुंचती तो हो जाती मेरी हत्या, विधायक का कहना है। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन के दौरान भिड़े सपा भाजपा समर्थक, सपा विधायक कथेरिया ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस न पहुंचती तो हो जाती मेरी हत्या, सपा विधायक का ये कहना है। 100 से 150 लोगों ने गाड़ी पर किया हमला।
भाजपा प्रत्याशी मनीष चौहान पर हमले का आरोप। ड्राइवर की कनपट्टी पर लगाया गया तमंचा। सपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीना चाहते थे। थाना अलाऊ के जागीर ब्लॉक का मामला। नामांकन के दौरान भिड़े सपा प्रमर्थक। तो विधायक का ये कहना है कि यदि समय पर ना पहुंचे तो हो जाती हत्या। सपा विधायक कथेरिया ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ना पहुंचती तो हो जाती मेरी हत्या, विधायक का ये कहना है। 100 से 150 लोगों ने गाड़ी पर किया हमला। कथेरिया का यह बयान सामने आया है। साथ ही साथ विधायक ने आरोप यह भी लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी ने ड्राइवर की कनपट्टी पर तमंचा लगाया। विधायक का यह बयान है, विधायक का यह कहना है सपा प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीनना चाहते थे। थाना अलाऊ के जागीर ब्लॉक का मामला। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और लगातार ब्लॉक प्रमुख को लेकर जिस तरह की घटनाएं प्रत्याशियों के साथ और उनके समर्थकों के द्वारा की गई इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे जिस तरह से पर्चा छीनने को लेकर अलग अलग जगहों पर बवाल सामने आया है। सिद्धार्थनगर की घटना हमने आपको दिखाई, अंबेडकर नगर की घटना दिखाई, इसके अलावा पीलीभीत, बिजनौर, इटावा, इन तमाम जगहों पर प्रत्याशियों के साथ इस तरह की घटनाएं विरोधी प्रत्याशियों के द्वारा साफ तौर पर सामने आई है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह की तस्वीर लखीमपुर खीरी से देखने में आई है, सबसे विचलित कर देने वाली ये तस्वीर जहां पर सपा प्रत्याशी की प्रस्तावक के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पर चीरहरण करने का प्रयास किया गया है। दबंगई का आलम यहां पर सारी हदें पार करता हुआ लखीमपुर खीरी की तस्वीर बार बार हमने आपको दिखाई है। सपा प्रत्याशी ऋतु सिंह की प्रस्तावक है अनीता यादव, जिसके साथ इस तरह की घटना घटी है। पुलिस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं तमाशबीन बनकर देखती रही। पर्चा दाखिल करने के लिए समर्थकों की भीड़ के बीच में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और तमाम लोगों के बीच में सरे बाजार इस तरह की घटना होती है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर इन गुंडों की दबंगई देखने को मिल रही है। महिला के साथ साफ तौर पर बदसलूकी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं, बार बार आपको ये तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने के पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि राजनीति का स्तर आज के समय में इस हद तक गिर चुका है कि महिलाओं की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा गया यहाँ पर। और इस तमाम मसले पर, इस तमाम मामले में कहीं ना कहीं जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों ही। तो लगातार इस तरह की घटनाओं को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। अंबेडकर नगर से संवाददाता शबी और साथ ही साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता बलराम हमारे साथ बने हुए हैं। शबी, लगातार अंबेडकर नगर से हमारे साथ है। शबी, जिस तरह की घटना हमने लखीमपुर से दिखाई है अपने दर्शकों को, अंबेडकर नगर की घटना की तो हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं पर्चा छीनने की बात सामने आई है। सिद्धार्थनगर में भी, अंबेडकर नगर में निंदनीय घटना है यकीनन, और उसको लेकर बातचीत भी हमने पूर्व मंत्री लालजी वर्मा से भी बातचीत की है। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच एक महिला के साथ जिस तरह का सलूक लखीमपुर में किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि सरे बाजार एक महिला की इज्जत को उछाला जा रहा है, कहीं ना कहीं चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हद तक घटनाएं होती हैं और इस पर भी शासन प्रशासन
पुलिसिया व्यवस्था सब चुप बैठे हैं। तमाम अधिकारी मूक दर्शक बनकर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी शबी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, हम आप इस तरीके से सरकार जो है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सम्मान में तरह तरह के योजनाएं चला रही हैं, तरह तरह उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन अगर हम लखीमपुर खीरी की बात करें तो ये कुर्सी पाने की लालच में ये सफेद पोस्ट नेता, खद्दरदारी नेता कहें या जो शासन सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, इस तरीके का अगर व्यवहार महिलाओं के साथ करते हैं तो ये मतलब ये कहा जा सकता है कि लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इन लोगों का हर जगह जो है विज्ञापन बड़ा बड़ा लगा रहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरीके घटना अगर महिलाओं के साथ अगर हो रही है तो ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है कि महिलाओं को जो है अगर पुरुष जो है उनको जो है मारे या पीटे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हालांकि वहाँ पुलिस प्रशासन भी था, लेकिन जिस तरीके से महिला के साथ अभद्रता की गई तो उसको जो है मारा पीटा गया, तो ये कहीं कहीं जो है पुलिस के सामने अगर हो रहा है तो बहुत ही निंदनीय मामला है। जी बिल्कुल। बलराम, सिद्धार्थ नगर की घटना की हम लगातार बात कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे का इस पर बयान भी आया है, साथ ही साथ लालजी वर्मा पूर्व मंत्री से भी हमने बातचीत की है। सभी लोगों का ये कहना है कि आगामी चुनाव में 1-2 दिन ही बचे हैं। इस तरह की घटनाएं निंदनीय जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरफ जनता उनको उनकी करतूतों का, उनके कारनामों का जो अंजाम है वो दिखाएगी, दूसरी तरफ उन तमाम लोगों का कहना है कि प्रदर्शन भारी स्तर पर किया जाएगा। एक बार चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद इन तमाम घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कुछ आगे की रणनीति है? माता प्रसाद पांडे के समर्थकों का इस पर क्या कहना है? जिस तरह की घटना सामने आई है, इसके बाद आगे क्या कुछ किया जाएगा उनके द्वारा? माता प्रसाद पांडे के आवास पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है और घटना से काफी आहत हैं। सभी का ये मानना है कि माता प्रसाद पांडे काफी वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उनकी सज्जनता के क्षेत्र में भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उनके साथ ये जो आज बदसलूकी हुई है सत्ता पार्टी के लोगों ने किया है, इस बात को लेकर के कार्यकर्ता काफी दुखी हैं और माता प्रसाद पांडे का खुद ये कहना है कि जब ये चुनाव समाप्त हो जाएगा हम कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे और कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करने के बाद सत्ता पार्टी के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन जरूर करेंगे। और इसके बाद मैं बता दूं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो विपक्ष पार्टी की प्रत्याशी थी पूजा यादव, उनके जो प्रस्तावक थी अनीता के गांव की जो सड़क थी, उस सड़क को भी प्रशासन ने दबाव बनाने के लिए उस सड़क को खोद दिया था। तो प्रशासन कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी के इशारे पर काम करता है और प्रशासन के जो प्रत्याशी होते हैं उनके जिताने में पूरा सहयोग करता है। अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में ये बातें पूरी तरह से प्रदर्शित हो चुकी हैं। जी बिल्कुल बलराम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार जिस तरह की घटनाएं ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन में सामने आई हैं, चाहे सिद्धार्थ नगर की घटना की बात की, अम्बेडकर नगर की घटना की बात की जाए और साथ ही साथ तार तार कर देने वाली लखीमपुर खीरी की घटना की बातचीत की जाए, तमाम घटनाओं के बाद कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जिस तरह से राजनीति के स्तर को गिरता हुआ देख के साथ ही साथ शासन और प्रशासन दोनों की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं आने वाले समय में देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अंजाम देती रही तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ, निर्वाचन आयोग के साथ ही सरकारों पर भी लगातार सवाल उठने तय हैं। देखना ही होगा कि इस तरह की घटनाओं के बाद किस तरह की कठोर कार्रवाई इन घटनाओं को लेकर की जाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।